उत्तर प्रदेश के शामली में हुई घटना को लेकर गैंग वॉर की बातें फिर से सुनने में आ रही हैं और ये भी बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल गैंग माफिया इसमें इन्वॉल्व है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जो घटना हुई, जिस जिस मॉडस ऑपरेंडी का इस्तेमाल या शुरुआती दौर में जो बातें पता चल रही हैं कि नकाबपोश कम उम्र के लड़के जिस तरह से उन्होंने गोलियां चलाई, जिस तरह फायर आर्म्स यूज किए, गोल्डी बरार गैंग और इस तरह के गैंग्स का नाम सामने आ रहा है। ये शामली जनपद में अंकित बालियान नाम के एक व्यक्ति की हत्या हुई है। यह व्यक्ति अ, हरियाणवी संगीत में काफ़ी लोकप्रिय हो रहा था और इसने कई हिट गाने भी दिए हैं। इसके इसकी हत्या चार लोगों द्वारा जो मोटरसाइकिल्स पर थे उनके द्वारा की गई है और लगभग 18 राउंड्स के फायर होने की सूचना है। इस केस में ऐसा प्रतीत होता है कि सोफिस्टिकेटेड फॉरेन मेड वेपन्स का इस्तेमाल किया गया है। इसकी सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी भोलू शाहपुरिया नाम के एक व्यक्ति ने ली है, जो अपने आप को गोगी गैंग का मेंबर बता रहा है। इस सोशल मीडिया पोस्ट की ऑथेंटिसिटी की के बारे में जानकारी की जा रही है और साथ ही और भी वहाँ प्रमाण जुटाए जा रहे हैं। आसपास के जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं उनके भागने के रास्ते, अन्य टेक्निकल साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। एसटीएफ को भी इस कार्य पे लगाया गया है और बहुत जल्दी ये उम्मीद है कि इस पूरे प्रकरण का पर्दाफाश या इसका अनावरण यूपी पुलिस द्वारा किया जाएगा। इसमें आसपास के प्रदेश की पुलिस की भी मदद ली जा रही है। ये एक सीरियस घटना है और इसका संज्ञान पुलिस में हर स्तर पर लिया गया है। उम्मीद है कि जल्द ही इसका अनावरण होगा। सर, गैंग माफिया की बात जब सामने आती है, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स की बात सामने आती है, तो ये भी लग रहा है कि कोई बहुत लंबे समय से कोई धमकी या इस तरह के सिंगर्स जो इस तरह के गाने गाते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, उन्हें खास तौर पर टारगेट पहले भी किया गया है। तो इस तरह का कोई पहले से कोई थ्रेट था या इस तरह की कोई बात थी, ये भी आई है क्या इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में कुछ? अंकित बालियान का हरियाणा आना जाना था। सोनीपत जनपद से में काफ़ी समय तक वो रहे भी हैं। कुछ माह पहले उन्होंने वापस शामली क्षेत्र में शिफ्ट किया है। अ, अभी तक पूर्व से कोई थ्रेट होना, इस तरह की जानकारी सामने नहीं आई है। ना ही पुलिस को ऐसी कोई इत्तला थी। लेकिन जिस प्रकार की घटना हुई है, ऐसा प्रतीत होता है कोई गैंग या तो अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है अथवा इस व्यक्ति से कोई पुरानी राइवलरी रही हो। हर एंगल पर पुलिस तफ्तीश कर रही है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही इसका अनावरण होगा। सर, यूपी से भी कोई कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ है कि ज़्यादातर शूटर्स ऐसा जिस तरह से काम कर रहे थे, लग रहा है बाहरी के शूटर्स ज़्यादातर इस तरह के गैंग्स इस्तेमाल करते हैं? पूर्व में इस प्रकार के की घटनाएं इस इन गैंग्स द्वारा यूपी में नहीं की गई है। इनका प्रभाव क्षेत्र जनरली आउटर दिल्ली, सोनीपत आदि क्षेत्र में रहा है और जिस जिस प्रकार के गैंग्स का नाम आ रहा है उनका प्रभाव क्षेत्र जनरली यूपी नहीं रहा है। लेकिन इन गैंग्स द्वारा अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश की जाती है और इस प्रकार की घटनाओं का मूल कारण यही होता है। यूपी पुलिस लॉ एंड ऑर्डर और कानून का राज बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और इस प्रकार की घटना हमारे लिए एक चैलेंज भी है। सर, रक्षाबंधन भी है और उसको लेकर के भी खासी तैयारियां की गई पूरे प्रदेश भर में। इंटरनेशनल बॉर्डर्स हों, नेपाल के और आसपास की सीमाएं, अक्सर लोग शरारत भी करते हैं, सोशल मीडिया का दौर है तो। रक्षाबंधन के लिए यूपी पुलिस ने खास तैयारियां की हैं। जो भी इस वक्त काफ़ी महिलाएं अपने रिश्तेदारियों में अपने भाइयों के घर ट्रैवल करके जाती हैं। शासन ने इन महिलाओं के ट्रैवल के लिए बसेस का इस्तेमाल फ्री किया है। इस कारण से भी ट्रैवल की संख्या और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है।
इसके लिए रोडवेज, रेलवेज आदि के जो टर्मिनल्स हैं और उनके जो रूट्स हैं, उन पर खास करके पुलिस की व्यवस्था की गई है। कहीं कोई भी अपराध ना हो, कहीं छेड़छाड़ की कोई घटना ना हो और महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। इस त्यौहार को एक फेस्टिवल की तरह जिस तरह मनाया जाना चाहिए उल्लास के साथ, उस तरह मनाया जाए और कहीं कोई सुरक्षा की समस्या उत्पन्न ना हो। बिल्कुल, हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह इस गैंग को लेकर जानकारी हासिल की जा रही है और सोफिस्टिकेटेड वेपन्स यूज हुए हैं और उनका प्रभाव क्षेत्र उत्तर प्रदेश नहीं रहा। साथ ही साथ रक्षाबंधन को लेकर खासी व्यापक तैयारियां पुलिस की तरफ से की गई हैं। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अभिषेक सिंह, न्यूज लीडर, लखनऊ।